बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में हकीम आसिफ़ अहमद दवाखाना की तरफ से हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो है मर्दाना स्पर्म्स की कमज़ोरी, कि जो औलाद के लिए मर्द के अंदर जरासीम होते हैं उनकी कमज़ोरी या उनका ना होना। तो नाज़रीन, औलाद पैदा करने के लिए ये जरासीमें जो हैं ये बहुत ज़्यादा सेहतमंद होने चाहिए और इनकी काफ़ी मिक़दार जो है वो मनी के अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो दो किस्म के जो हैं वो मरीज़ होते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर एक किस्म के ऐसे बंदे होते हैं जिनके जरासीम बन रहे होते हैं लेकिन वो साथ साथ जो हैं मर रहे होते हैं, और जो बाकी बच जाते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होते। दूसरी किस्म के जो लोग या मरीज़ होते हैं उनके जरासीम जो हैं वो सिरे से होते ही नहीं हैं, वो बन ही नहीं होते। तो नाज़रीन, ये जो नुस्ख़ा मैं आज आपके लिए पेश करूँगा, तो ये नुस्ख़ा जो है ये हुक्मा हज़रात मेरे दोस्त वो भी बना के मरीज़ों को खिलाएं, और जो लोग इस मसले का शिकार हैं वो घर में भी इंतहाई आसान नुस्ख़ा मैं पेश करूँगा, वो घर में भी बना के जो है इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला उनको सेहतयाबी होगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाज़रीन, तो इस नुस्ख़े में 5 चीज़ें हैं, आप वो तहरीर कर लें। तो मैं आपको उसके बनाने का तरीका भी बता देता हूँ और इसके इस्तेमाल का तरीका जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने आध पाव जो है वो गूंद कीकर लेनी है। लिख लें आप ज़रा, आध पाव गूंद कीकर, आध पाव जो है वो छोटी इलायची यानी कि सब्ज़ इलायची लेनी है, आध पाव आपने सालब पंजा लेना है, एक छटांक आपने बिरोज़ा खुश्क जो है वो लेना है, और एक पाव आपने मिश्री लेनी है। तो ये 5 चीज़ें हैं नाज़रीन, और मिश्री की जगह आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने छोटी इलायची और मिश्री जो है उसको ग्राइंड करना है या चीनी को ग्राइंड करना है। उसके बाद आपने इसमें सालब पंजा जो है वो शामिल कर देना है। उसके बाद आपने गूंद कीकर और बिरोज़ा खुश्क जो है वो आपने शामिल करके अच्छी तरीके से इसका पाउडर बना लेना है। तो नाज़रीन, ये आपका पाउडर तैयार हो जाएगा। अब आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, आपने हर रोज़ 1 चम्मच जो है आपने इसको दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इसका दूसरा तरीक़ाकार ये भी है कि आप इसकी खीर भी बना सकते हैं कि 1 कप या 1 गिलास जो है वो आप दूध का गर्म करें, उसमें ये तमाम 1 चम्मच जो है ये उसमें शामिल करके आप उसकी खीर बनाएं और वो आप खीर जो है वो खा लें। इस तरीके से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पे जो लोग शुगर पेशेंट हैं वो बेशक इसमें मिश्री या चीनी वगैरह ना डालें, वो सिर्फ़ बाकी जो अज्ज़ा हैं वो ग्राइंड करके दूध के साथ रोज़ाना 1 चम्मच इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, ये आपको तकरीबन 1 माह जो है वो इस्तेमाल करने के बाद अपना बेशक चेकअप करवा लें। अगर ज़रूरत पड़े तो 1 माह और इस्तेमाल कर लें। इस दवा के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला आपके स्पर्म जो हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, जो कम हैं वो इंशाअल्लाह पूरे हो जाएंगे। ये इंतहाई आसान, और इसके साथ एक और मैं चीज़ आपको बता दूं कि इसके साथ मनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि मनी आपकी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। गाढ़ी होने के साथ साथ आपकी टाइमिंग भी अच्छी हो जाएगी और स्पर्म्स जो हैं उनका भी मसला हल हो जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला आप औलाद जो है उसके आप काबिल हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये नुस्ख़ा बनाएं, इंतहाई आसान नुस्ख़ा है, आप ज़्यादा जो है अखराजात से बचें। ये काफ़ी महंगी अद्वियात देते हैं स्पर्म्स के लिए, लेकिन ये सादा सा और आम सा नुस्ख़ा है, ये मुजरब है काफ़ी अरसे से मेरा। आप ये बना के इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।